Hello dear student, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of English 1, we had completed evaluation activity. So let's get start from the video lecture. Page number 64 and question number B. Write the sentences in the active voice. ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था क्वेश्चन नंबर 2A तक. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2B से. राइट द सेंटेंस इन द एक्टिव फॉर्म. इसमें क्या करना है स्टूडेंट, जो भी सेंटेंस आपको पैसिव फॉर्म में दिए हैं, ये आपको समझ आ गया होगा कि जो सारे सेंटेंस वो पैसिव फॉर्म में दिए, हमको उसको एक्टिव में करना है. ठीक है, तो सॉन्ग्स आर संग बाय अस, वी सिंग सॉन्ग्स. बलून्स आर बॉट बाय नितिन, नितिन ब्रिंग्स बलून. ठीक है, इसको हमको क्या करना है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द बेल इज रंग बाय द प्यून. द बेल इज रंग बाय द प्यून. The peon rings the bell. The peon rings the bell. Now question number C, write two sentence for each of the given homonym. यहाँ पे स्टूडेंट जो होमोनिम दिया है ना, उसके आपको टू सेंटेंसेस लिखना है. ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया एड्रेस. द प्राइम मिनिस्टर. एड्रेस अब दो तरह के होते हैं, एक रेसिडेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हो, ठीक है, उसका एड्रेस, और एक एड्रेस मतलब स्पीच. ठीक है, एक एड्रेस मतलब स्पीच. द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द स्टूडेंट टुमारो. वो कल स्टूडेंट्स को स्पीच देने वाले हैं. आई डू नॉट नो द एड्रेस ऑफ योर शॉप. मुझे आपके दुकान का एड्रेस पता नहीं है कि आपकी दुकान किधर है. ठीक है, आई डू नॉट नो द एड्रेस ऑफ योर शॉप. वॉच. एक वॉच मतलब किसी पे नजर रखना, और एक वॉच मतलब जो हम पहनते हैं, रिस्ट वॉच बोलते हैं ना, वो वॉच. ठीक है, जो हम एक वॉच टाइम के लिए देखते हैं, और एक वॉच मतलब किसी पे नजर रखना. What is the time by your watch? ठीक है, what is the time by your watch? I can't let anyone watch what I am doing. ठीक है, मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई मुझ पे नजर रखे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर रही हूँ. बुक. एक बुक मतलब किसी चीज को रिजर्व कर लेना. ठीक है, किसी चीज को बुक कर लेना. जैसे आपको कहीं जाना है तो आप पहले से उसका बुकिंग कर देते हो. ठीक है, रिजर्व कर लेते हो वो चीजों को. तो आई पुट द बुक इन माई. एक दूसरी बुक होती है जो हम पढ़ते हैं, किताबें. ठीक है, तो आई पुट द बुक इन माई बुक शेल्फ. प्लीज बुक अ कैब फॉर मी. मेरे लिए एक कैब बुक कर सकते हो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3A, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स. अब ये होमोफोन्स है. ठीक है, इसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, और इसका मीनिंग भी अलग होता है. इसमें स्पेलिंग चेंज होती है, मीनिंग भी अलग होता है, और सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है. पीस एंड पीस. मोना एट अ पीस ऑफ केक. एक पीस मतलब टुकड़ा, और ये पीस मतलब शांति. ठीक है, मोना एट ए पीस ऑफ केक. गांधी जी बिलीव्ड इन पीस. डियर डियर. ठीक है, एक डियर मतलब प्रिय. किसी चीज कोई हमें बहुत ज्यादा प्रिय होता है, और ये डियर मतलब हिरन. नीता इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. नीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत डियर फ्रेंड है. वी सॉ मैनी डियर इन द जू. हमने बहुत सारे डियर जू में देखे. फेयर फेयर. ठीक है, व्हाट इज द फेयर? What is the fair for गांधीनगर? एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द फेयर. ठीक है, हम इसमें पूछा है कि जो गांधीनगर जाने का जो किराया होता है वो कितना है, तो FARE फेयर. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द फेयर. हमने मेले में बहुत ही ज्यादा मजा किया. 3 नंबर, PREY प्रे एंड PRAY प्रे. वी प्रे टू गुड मॉर्निंग, गुड टू गॉड इन द मॉर्निंग. द लायन वॉज हंटिंग फॉर अ प्रे. ठीक है, हम क्या करते हैं, सुबह सुबह में भगवान जी को प्रे करते हैं, और जो लायन है वो किसके हंट के लिए निकला है, प्रे के. मतलब जो एनिमल्स होते हैं जिसपे हंट करके एनिमल्स उनको खा जाते हैं, तो उसको प्रे बोलते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स. एग्जाम्पल, एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, a gang of thieves, a haul of fish, a group of dancers, a string of pearls. Now moving on to the question number 4A, write a short paragraph of about 50 words or any one of the following topic. हमने लिखा है दिवाली के ऊपर. ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आप अपने आप लिख सकते हो. ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो आप बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आराम से लिख सकते हो. ठीक है, दिवाली पे मैं बता देती हूँ. 50 वर्ड्स में आप लिख सकते हो. दिवाली, माई फेवरेट फेस्टिवल. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री. वो पूरी कंट्री में मनाया जाता है, कंट्री के बाहर भी उसको मनाते हैं. दिवाली यूजुअली कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर. दिवाली ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में आती है. चिल्ड्रन बाय क्रैकर, स्वीट एंड अदर स्पेशल. Diwali dishes are prepared in every house on the day of Diwali. Women draw colorful and attractive rangoli. At night there are rows of earthen lamps in every house
Children burst crackers. Businessmen perform Chopra Pujan on the New Year day. People wear new clothes, go to the temples and visit their friends and relatives. They wish one each another साल मुबारक। दिवाली के टाइम हम क्या करते हैं, क्रैकर्स खरीदते हैं, फिर क्या करते हैं, बच्चे क्रैकर्स खरीदते हैं और अलग अलग दिवाली पे डिशेस भी बनती है, ठीक है, प्रिपेयर करी जाती है। दिवाली के टाइम जो वुमन होती है वो कलरफुल रंगोली, अट्रैक्टिव रंगोली बनाती है और हर घर में ये रंगोली बनती है। हर घर में मिट्टी के दिए, अर्दन लैम्प्स हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, रो में लगाते हैं, एक रो में लगाते हैं, ठीक है। बच्चे हैं वो फटाखे जलाते हैं, बिजनेसमैन है चोपड़ा पूजन करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, फिर हम लोग न्यू ईयर के दिन एक दूसरे के घर जाके उनको साल मुबारक विश करते हैं। Now be filling the blanks with the correct adverbs. The hungry man looked at the food greedily. Suddenly it started raining and we had to rush into the house. The king behaved kindly with the farmer. The teacher spoke angrily. The little boy spoke boldly in front of the huge audience. Okay, so यहाँ पे हमने हमारी जो टेक्स्ट वर्कबुक की है वो मैंने आपको इवैल्यूएशन एक्टिविटी पूरी फिनिश करवा दी। अब आपके टेक्स्ट बुक में भी एक एक्टिविटी दी है, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे भी एक इवैल्यूएशन एक्टिविटी दी है, इसमें दिया है माय फेवरेट फ्रूट, ठीक है। आप इसमें एप्पल, मैंने एप्पल लिखवाया, अगर आपको कुछ और लिखना है तो यू कैन राइट, बट उसके वर्डिंग्स सही होने चाहिए, ठीक है। आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको एप्पल के बारे में लिखना है तो एप्पल के बारे में लिख सकते हो। एक्टिविटी 1, द एप्पल इज माई फेवरेट फूड। इट इज सेड एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप एक एप्पल खा लोगे तो आप डॉक्टर से बहुत दूर रहोगे। एंड इट इज ट्रू बिकॉज एप्पल कीप अस हेल्दी एंड फिट, क्योंकि एप्पल जो होते हैं ना वो हमको हेल्दी और फिट रखते हैं। द एप्पल इज अ मीडियम साइज फ्रूट, उसका साइज एकदम मीडियम होता है। इट इज़ रेड इन कलर, हैज़ अ स्वीट टेस्ट, और उसके रेड कलर, उसमें रेड कलर होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत स्वीट होता है। ईटिंग एप्पल्स मेक अवर टीथ हेल्दी एंड वाइट। एप्पल खाने से हमारे जो टीथ होते हैं वो काफ़ी हेल्दी और वाइट रहते हैं। दे हेल्प टू इम्प्रूव अवर मेमोरी, उससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। एप्पल हेल्प इन गुड इन डाइजेशन, डाइजेशन में बहुत अच्छा रहता है। दे गिव अस एनर्जी, वो हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। एप्पल्स आर यूज्ड इन फ्रूट सैलड, फ्रूट सैलड में हम एप्पल भी खाते हैं। फ्रेश एप्पल जूस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ, फ्रेश एप्पल जूस हमें हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देर आर एप्पल केक एंड एप्पल पाइज टू, हम एप्पल की केक और पाइज भी बनाते हैं। एप्पल्स आर ग्रोन इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब जगह पे बनाए जाते हैं। नाउ एक्टिविटी 2 में क्या करना है स्टूडेंट्स, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो अंडरलाइन पार्ट दिया है ना उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन द वर्ड्स और एक्सप्रेशन सिमिलर इन मीनिंग फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना उसका आपको मीनिंग लिखना है, उसका सिमिलर होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जैसे शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक स्वीट बिस्किट, तो स्वीट बिस्किट जगह आपको क्या लिखना है, कुकीज़ लिखना है। तो स्टूडेंट आपको पहले क्या करना है, ये नोटबुक के अंदर करना है, पहले पूरी की पूरी ये लाइन लिख देनी है स्वीट बिस्किट तक, ठीक है। फिर वापस से आपको लिखना है शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक, फिर उसकी जगह पे है ना कुकीज़ लिख देना, ठीक है। इसको रीराइट करना है, क्या करना है आपको, रीराइट फिर से लिखना है। फिर उसकी जगह स्वीट बिस्किट की जगह पे आपको कुकी लिख देना है, ठीक है। जॉन एंड हिज मॉम गॉट टायर्ड एंड टुक रेस्ट, ठीक है। तो टुक रेस्ट का क्या लिखेंगे, जॉन एंड हिज मॉम गॉट टायर्ड एंड सैंक इनटू द काउच, ठीक है। वो बहुत थक गए थे और तुरंत ही काउच में जाके वो लोग सो गए। वी हैव पास्ड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, पास्ड अ ग्रेट टाइम तो गॉन थ्रू अ लॉट, ठीक है, गॉन थ्रू अ लॉट। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, ठीक है। The chair was placed on the footpath out of the street. The chair was stood on the footpath out of the street. Now moving on to the page number 56. 56 पे आ जाता है एक्टिविटी 3। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, और जहाँ पे फॉल्स है उसको करेक्ट करना है, ठीक है। जिसको फॉल्स है वहाँ पे उसको करेक्ट करना है। तो भरत लिव्स इन बड़ौदा, ठीक है, इसको आपको इसमें आपको देखो इसमें रॉन्ग करना है और क्या करना है, वहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस उसको लिखना है। तो कौन रहता था बड़ौदा में, तो बड़ौदा में जमशेद रहता था। कौन रहता था, जमशेद रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ौदा में वो लिखा है भरत रहता था, भरत नहीं रहता था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जमशेद लिखेंगे। पारसी न्यू ईयर डे इज ऑल्सो नोन एज पतेती और नवरोज, ठीक है। जो पारसी का न्यू ईयर डे होता है वो पतेती और नवरोज होता है। यस, पारसी केम फ्रॉम अफगानिस्तान, नहीं, वो कहाँ से आए थे, वो ईरान से आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना ईरान और यहाँ पे क्रॉस कर देना है। पारसी प्रिपेयर रवा इडली ऑन द न्यू ईयर डे, तो क्या वो रवा इडली बनाते हैं,
नहीं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं रवा फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर, ठीक है। वो रवा बनाते हैं, पर किससे बनाते हैं, सूजी से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे रवा फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर, ठीक है। नाउ जमशेद बिलोंग टू आसाम। जमशेद बिलोंग कहाँ से करता था, वो आसाम से था कि भरत आसाम से था, तो भरत आसाम से था, ठीक है। जमशेद आसाम से नहीं था, भरत आसाम से था, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर देना और यहाँ पे रॉन्ग लिख देना है। माघ बिहू रिप्रेजेंट द स्प्रिंग सीजन। तो माघ बिहू स्प्रिंग सीजन कौन रिप्रेजेंट करता है, माघ बिहू करता है कि बोहक बिहू करता है, तो बोहक बिहू करता है, तो यहाँ पे आप बोहक बिहू लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बोहक बिहू लिख दोगे। नाउ फिर इसमें क्या लिखा है, बोहक बिहू इज ऑल्सो कॉल्ड रंगोली बिहू। बोहक बिहू को रंगोली बिहू भी कहते हैं, यस, हम रंगोली बिहू भी कहते हैं। शीरा एंड पीठा आर फूड स्पेशलिटी ऑफ पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। तो नहीं, उनके पारसी न्यू ईयर पे क्या बनाते हैं वो लोग, ये तो आसामीज लोग बनाते हैं, पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं होता। इसमें क्या लिखेंगे, आसामीज लिखेंगे, ठीक है। आसामीज के न्यू ईयर पे वो लोग शीरा और पीठा बनाते हैं, ठीक है। Now activity 4, filling the missing letter to create a word from the unit you studied, then write the full word in the blank, read the following passage, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लू दिया है, टॉप ऑफ द माउंटेन। टॉप ऑफ द माउंटेन को क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं। तो यहाँ पे समिट लिख दो। फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, तो ब्रिटिश, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम से कौन थे, ब्रिटिश थे, तो यहाँ पे ब्रिटिश लिखना है। जर्नी ऑन फुट, जो हम चल के जर्नी करते हैं, जो हम चल के जाते हैं सब जगह, उसको ट्रैक बोलते हैं। रिप्लाई आंसर, रिस्पॉन्स, ठीक है। रिप्लाई आंसर को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। रिलेट, रिलेट का क्या होता है, पास समथिंग अलॉन्ग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। किसी चीज को पास करना, तो उसको रिलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेट बोलते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक्टिविटी 5 में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखे इन योर वर्ड्स। व्हाट प्रॉमिस डिड द किंग मेक टू हिज सोल्जर। जो किंग था उसने अपने सोल्जर को क्या प्रॉमिस किया था, तो पेज नंबर 48 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो दिया है ना, वो आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग का ही है, तो वो आपको यहाँ पे नोटबुक में, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। एंड व्हाट वेपन डिड डेविड किल गोलियत विद, हाउ, ठीक है। कौन से वेपन से डेविड ने गोलियत को मारा था और कैसे मारा था, तो पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो दोनों आंसर है ना, वो दोनों आंसर आपको मिक्स करके लिख देना है, ठीक है। दोनों को आपको कंबाइन करके लिख देना है। व्हाट रिवॉर्ड डिड डेविड गेट आफ्टर ही किल गोलियत, और उसको डेविड को कौन सा रिवॉर्ड मिला था जब उसने गोलियत को मार दिया था, तो पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर उसमें 1 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब 8 वाला क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर का आंसर है ये, ठीक है। तो ये आपको नोटबुक में लिख देना है। एंड स्टूडेंट, एक्टिविटी 6 में आपको क्या किया है, आपको यहाँ पे पैराग्राफ बोला है ऑन कलर्स ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर्स, जो नेशनल फ्लैग के कलर्स है ना, उसके लिए आपको पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पे कहा है, ठीक है। क्या लिखने के कहा है आपको, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा है, जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। जो मैंने आपको कलर्स का लिखवाया है, तो अब कहाँ पे लिखवाया पता है, मैंने आपको पेज नंबर 60 पे लिखवाया है, ये ऑन पेज नंबर 60 है, ठीक है। तो ये आप पेज नंबर 60 वाला इसमें नोट डाउन कर देना, ठीक है। पेज नंबर 60 पे मैंने लिखवाया है वर्कबुक के अंदर, ठीक है। वर्कबुक में से मिल जाएगा आपको, तो वर्कबुक में से लिख देना। और ये भी, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये भी आपको वर्कबुक में से मिल जाएंगे, फ्रॉम वर्कबुक, तो आप उसमें से लिख देना। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।